जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले करंट अफेयर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमें जो अभी उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये सेशन जो एस्पिरेंट यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम जानने वाले डिटेल में इसका यहाँ पर कंटेंट देखेंगे कि उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें हम कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो पूरी डेप्थ जानेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले, तो सेशन को लास्ट तक देखिए ताकि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में जो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ठीक है आने की चांसेस रहेंगे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन की जो कहानी है वो आपके सामने है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है 2025 में, वो सर कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। मेजबानी राज्य कौन है? उत्तराखंड हुआ। संस्करण पूछेगा तो सर संस्करण कौन सा? 38 है भाई। ठीक है, 38वां संस्करण हुआ है उत्तराखंड में, ये आपको पता है। आयोजन स्थल की बात करूँ तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपका आयोजन स्थल है वो कौन से? ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है, अब इससे पहले हम एक चीज़ नोट करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होने वाले एग्जाम से, क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकते हैं। तो पहले इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पूरा गोल्ड मेडल कितने किसको मिले, कौन सा सबसे पदक तालिका सबसे ऊंचा रहा, वो हम डिस्कस करें। पहले थोड़ा सा हम एक नज़र मारते हैं किसमें? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, तो एक नज़र यहाँ पे देखेंगे जो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का खेल आयोजन है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट्स पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 2024 में हुई, सॉरी 1924 में। ठीक है, 1924 में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत हुई वो 1924 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और यह कब हुआ? अविभाजित भारत के लाहौर में। ठीक है, उस टाइम पे अविभाजित जो भारत के लाहौर में आयोजित हुआ था। इन खेलों को पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, ओलंपिक खेलों के नाम से जाना, ये भी आपसे पूछा। और ये जो 1940 में मुंबई में ये 9वें संस्करण में, ठीक है, 9वां है, 90 नहीं 9वां संस्करण है। ठीक है, दौरान अखिल भारतीय आयोजन खेल का नाम बदल कर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो यहाँ पर ओलंपिक खेल का नाम पहले क्या था? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल था। 1940 में मुंबई में 9वें संस्करण के दौरान इसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय खेल रखा गया। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। और फाइनली क्या हुआ? तो 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? लखनऊ में आयोजित हुए। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको यहाँ पे कहाँ सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो लखनऊ में हुए थे। ठीक है, 1924 में इनकी शुरुआत हुई थी। नाम कब बदला, चेंज हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है ताकि आपको क्या थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर मुद्दे पे। ठीक है, तो 38वां जो यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल था, उद्घाटन कहाँ था? उद्घाटन सभी को पता है किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और सर ये कब हुआ था? 28 जनवरी 2025 को हुआ था भाई। ठीक है, 28 जनवरी 2025 को हुआ था। उद्घाटन स्थान सभी को पता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून है। ठीक है, और यहाँ पे तिथि की बात हो कब से कब तक चला था? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेते हैं इसकी जो थीम वीम सब इंपॉर्टेंट है। थीम जो इसका था वो क्या था? हरित खेल था। मशाल का नाम जो मशाल है, ठीक है, मार्शल मशाल का नाम था। जो मशाल थी उसका नाम क्या था सर? उसका नाम तेजस्विनी था भाई। इंपॉर्टेंट, तेजस्विनी उसका मशाल का नाम था भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। शुभंकर सभी को पता है, जो शुभंकर था वो क्या था? मौली था, नहीं जो आप इससे मोनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। तो शुभंकर क्या था? 38वां राष्ट्रीय खेल का मौली था भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य आपसे पूछे आदर्श वाक्य क्या होगा? तो ये संकल्प से सीकर तक यहाँ पर हुआ था। संकल्प से लेकर सीकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये तो संकल्प से सीकर इसका आदर्श वाक्य था। आगे हम बढ़ते हैं सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय खेलों की संख्या कितनी थी इस बार जो 38वां? सर 35 थी। और प्रतियोगिता टीम कितनी थी? प्रतियोगिता टीम है यहाँ पर 37 थी। प्रतियोगिता टीम, गौर करना, सही कर लेना सर, प्रतियोगिता टीम है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में कौन था भाई? एथलीट शपथ कौन किसने ली थी? तो लक्ष्य सेन थी, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, यहाँ पे इसका देख सकते हैं चित्र। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में एथलीट से जो लक्ष्य सेन थे, बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। संचालन संस्था की जो 38वां राष्ट्रीय खेल जो कराया था वो किसने करा था? भारतीय ओलंपिक संघ ने और भारतीय खेल प्राधिकरण ने। ठीक है, भारतीय है यहाँ पर, यह कर देना। ठीक है, आगे हम बात करें। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर, पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन? सवरेजिस। ठीक है, सवरेजिस रहा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो बात करूँ, इनकी जो है कुल पदक इसने 121 पदक जीते, जिनमें से स्वर्ण 68, रजत 26 और कांस्य 27। ठीक है, और इनमें से जो सवरेज की जो टीम की जो 5वीं बार जो कितनी बार ट्रॉफी जीते रही टीम को? 5वीं बार कौन सी ट्रॉफी मिली? राजा भालेंद्र ट्रॉफी मिली भाई, इंपॉर्टेंट है, 5वीं बार भाई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि सर ये जो 38वां
38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की तालिका में कौन किसको कितना मेडल मिले डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप चीज़ों को। तो यहाँ पे जो पहला है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉलेज बोर्ड जो सेवरेज है, तो यहाँ पे गोल्ड 68 मिले देख सकते हैं, अभी 26 सिल्वर मिले और 27 ब्रांज, टोटल 121 मिले भाई, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र को देख सकते हैं आप, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अपना उत्तराखंड भी देख सकते हैं यहाँ पर 24 गोल्ड मिले, ठीक है, और सिल्वर मिले और कितने 35 और ब्रॉन्ज मिले सर 44, तो टोटल 103 गोल्ड मेडल हमें मिले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, दिल्ली पंजाब का देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पूछ सकते हैं, हरियाणा में आपको 48 मिले, ठीक है, गोल्ड मेडल। तो यार सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते सर 68 जीते, सवरेज ने जीते, उसका सर किसने सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र ने, फिर हरियाणा ने, उत्तराखंड ने भी, ठीक है, और कर्नाटक में भी 34 जीते भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट की, यहाँ पे पूछ सकता है कि जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आ रहा है, पूछ सकता है आपसे कि उत्तराखंड की बात है स्टेट की, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, ठीक है। तो कंप्लीट है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भारतीय ओलंपिक, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में, सभी को पता है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और इसका अध्यक्ष पीटी उषा जो एथलीट्स है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। समापन समारोह जो है आपको पता है हल्द्वानी में हुआ है, और किसने किया था, उद्घाटन जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। और बात करेंगे अगर समापन की, तो यहाँ पर हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो है अमित शाह जी के द्वारा हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, अब क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लगे मुझे। 38वां राष्ट्रीय खेल में, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता भाई, ठीक है। तो भाई उत्तर प्रदेश ने जीता, यूपी ने जीता, और यूपी टीम ने चंडीगढ़ को हराया, और उत्तर प्रदेश कबड्डी के टीम के कप्तान कौन थे, अर्जुन देसवाल थे, भी आपको याद रखना भाई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भारतीय मुक्केबाज, ठीक है, ये आपको, ठीक है, भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो क्या, लवलिन बोरगोहेन भाई, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पूछा था, लवलिन बोरगोहेन है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इससे भी ज़्यादा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इनका तीसरा लगातार स्वर्ण पदक, यानी तीसरा गोल्ड मेडल लगातार है राष्ट्रीय खेलों में इनका, जो ये है लवलिन जी, ठीक है, इनका क्या तीसरा स्वर्ण पदक है लगातार राष्ट्रीय खेलों में, भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल, ठीक है, 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो नीरज कुमार ने जीता, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 38वां तो अभी उत्तराखंड में हुई, आपको पता है, जो कि आपका उत्तराखंड में, लेकिन 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो मेघालय करेगा भाई, और कब होगा 2027 में, ठीक है। तो यानी कि अगला जो 39वां जो राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा, यानी कौन सा, तो मेघालय जी करेगा, ठीक है। और ये 2027 में करेगा भाई, 2027 में भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों को शामिल करने वाला, गौर सुनना, राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है भाई, उत्तराखंड है, ठीक है। और आपको पता है ये चमोली में होंगे, इसके यहाँ पर ये पहला शीतकालीन जो आपको पता होना चाहिए, चमोली में होंगे गेम, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करेंगे, 38वां राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल विधायक शामिल थे, ठीक है, विधाएँ शामिल थे, तो 35 थी, ये पता है आपको, मैंने बताया। उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी थे भाई, तो 1012 ने यहाँ पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भाग लिया भाई यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी पूछा था कि 38वें राष्ट्रीय खेल का गीत क्या था, तो हल्ला धूम धड़ाका भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2015, ठीक है, 2015 से 2025 है, यहाँ पर 25 में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो सर कर्नाटक, ठीक है, ये सर किसने स्वर्ण पदक, यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2015 पुरुष हॉकी का पूछे किसने, ठीक है भाई, स्वर्ण पदक जीता, तो कर्नाटक टीम ने जीता भाई। भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2025 में भारतीय राष्ट्रीय खेल यानी 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला के लिए पूछा है, तो क्या होगा, किसने स्वर्ण पदक जीता, तो सर हरियाणा ने जीता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार, ये मैं पैसे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता, पहली बार राष्ट्रीय खेल कब शुरू किया था, 1924 में भारत के लोहार में, जो अविभाजित था, ठीक है। किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल रखा गया, तो 1940 में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या, ये आपसे पूछेगा, तो कब, 1940 के मुंबई के 9वें संस्करण में भाई, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को भाई, ठीक है। और किसकी याद है, मेजर ध्यानचंद की जयंती में मनाया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड द मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हो चीज़ों को कि आपको कैसे, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैंने बताई है, 38वां जो आपका राष्ट्रीय गेम था, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन फंस सकते हैं, 2 से 3, ठीक है। तो उसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।